स्मृति ईरानी को दी गया। जब बृजभूषण शरण सिंह पे यौन शोषण का आरोप लगा था तब वहाँ पे लड़की गलत हो गई थी, वो बेटी गलत हो गई थी जो हमारे देश के लिए मेडल। राहुल गांधी का सदस्यता मिल गया है, अब कैसों घेरा जाए, उनको बदनाम किया जाए, उन लोग डर रहे हैं, एकदम डर रहा है। बीजेपी बिकाऊ पार्टी एकदम डर रहा है कहीं राहुल गांधी कहीं प्रधानमंत्री न बन जाए। बार बार बोलते हैं कि अंग्रेज जो था फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाता था। अभी जो मेरा भारत देश है ना, वो है धर्म और जाति में बांटो और राज करो वाला शासन अभी चल। जिनके पास मुद्दा रहता है या जिनको बोलने की सफाई रहती है, वो ऐसे छोटे मोटे विवादों में कभी भी नहीं पड़ते हैं। सरकार देखिए, सुनिए ना, भाजपा के पास कोई मुद्दा बाकी नहीं है, नहीं मुद्दा बाकी है। उनको स्मृति ईरानी को छोटा सा आंख हमारा तो दिखाई दे दिया, हमें फ्लाइंग किस दिखाई दे दिया, हालांकि पूरा मणिपुर में लांगा घुमाया गया 3 महीना तक, वो नहीं दिखाई दिया गया। क्या होती गरीब मेरे बात तो क्या बाद में वीडियो वायरल होगा तो उस पे बिल्कुल हम भी बोलेंगे। बोल रही है, अभी भी नहीं बोल रही उस पे। तो क्या स्मृति ईरानी को हम बताना चाहते हैं कि क्या होती गरीब सो रही थी, क्या हो उनको दिखाई नहीं दे रहा था कि हमारा बेटी बहन का, मेरा माँ का इज्जत लुटा गया, पूरा देश विदेश देख लिया, इंडिया देखा, तो क्या उसको नहीं लग रहा फलाएं किसी को दिखाई दे रही? में भले वो आदमी देश का प्रधानमंत्री बने या ना बने, मगर 2024 में ऐसी परिस्थितियां ऐसी परिस्थितियां उस आदमी ने अभी सत्ता पक्ष के लिए पैदा कर दी है, जिसे झेलना इस देश के लिए मुश्किल काम है। और 2024 की जो लड़ाई है वो कोई बहुत आसान नहीं रहेगी बीजेपी की। चाहिए अब भारत काहे नहीं जोड़ेंगे जे? हमारा भारत आज से है धर्मनिरपेक्ष देश, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, ठीक है ना, हम सब भाई भाई आज से नारा है। तो आज आप तोड़ दीजिएगा, आज आप बांट दीजिएगा लोगों का, जिसमें से एगो जम्बी भी है, लोगों के दिमाग में कचरा डाला हुआ है। जम्बी को जब सुनिए ना, जब जवाब देने के लिए कोई आगे आता है तो ये लोग कहाँ भाग जाते हैं? नहीं, ये लोग तो जम्बी वाला जम्बी बन गए हैं लोग। एक बात बताइए जी, बार बार लोग हिंदू मुस्लिम करता है, खूनवा काट के देखिएगा, एगो मुस्लिम का एगो हिंदू का, और पियर निकलेगा, एक लाल निकलेगा, ऐसा है क्या? है ऐसा? भगवान धर्म बना के भेजे हैं ऊपर से, भगवान तो सिर्फ एक धर्म बना के भेजे। राहुल गांधी के किस पे इतना ज्यादा बवाल, लेकिन मणिपुर पे लोग चुप क्यों है? चुप इसलिए है ना कि वहाँ पर ज्यादा बवाल हो रहा है, वहाँ प्रधानमंत्री जी का और केंद्र सरकार का बहुत ज्यादा किरकिरी हो रहा है। अगर वहाँ का जाके असल मुद्दे अगर वहाँ पर जाके दिखाएंगे तो वहाँ चीजें एक्चुअल में क्या हो रही है, तो इनका पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। क्या 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 बोल रहे हैं? अच्छा मणिपुर हाँ क्या बोल रहे हैं? हम क्या बोले, हम अरे पूछे क्या हुआ? बात का टच कीजिए आप। हम नहीं थे अभी। सुनिए ना, क्या बोलना चाहेंगे ये जो फ्लाइंग किस दी है स्मृति ईरानी को राहुल गांधी? हम नहीं सुने मैम, तब इसके लिए हम सुनते तब बताते आपको। बताता हूँ एक बात, देखिए अब सरकार के पास कुछ भी बोलने के लायक चीजें नहीं रही हैं, ठीक है। मैं एक बात देखिए आपको, एक भाई बोलिए ना। मैं देखिए एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ, जिनके पास भैया जिनके पास मुद्दा रहता है या जिनको बोलने की सफाई रहती है, वो ऐसे छोटे मोटे विवादों में कभी भी नहीं पड़ते हैं। सरकार देखिए, सुनिए ना, भाजपा के पास कोई मुद्दा बाकी नहीं है, नहीं मुद्दा बाकी है। देखो मैं आपको कुछ सच्चाई ना सरकार के बारे में आज बता देता हूँ, ठीक है, स्पष्ट रूप से। एक तो सरकार क्या है, कहावत है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, ठीक है। सरकार को अगर मैं एक बात, गृह मंत्री क्यों नहीं बोल पा रहे हैं सदन में इस बात को कि ऐसे देश में क्या भाई ऐसी क्या विपत्ति इस देश में आ गई कि पैरामिलिट्री फोर्स के बाद आपको सेना की तैनाती करनी पड़ी, और सेना की तैनाती को इस देश की 147 करोड़ जनता के साथ छुपाया गया। सेना कभी भी तैनात कहीं भी इमरजेंसी कंडीशन में होती है, जब हालात देश में बहुत बिगड़ जाएं, जब हालात केंद्र सरकार के हाथ में नहीं रहे, जब होम मिनिस्ट्री किसी चीज को नहीं समझ पाती है, तब कहीं सेना के तैनाती को सोचा जाता है देश में। ऐसे सेना कोई आम जगह नहीं है कठपुतली की किसी को कहीं खड़ा करके तैनात। ये बात सच है जी कि अब भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है तो फ्लाइंग किस और आंख मारने का मुद्दा उठा रहे हैं। सही बात है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। क्या बोलिएगा सर, कोई मुद्दा नहीं है?
उनको स्मृति ईरानी को छोटा सा आँख हमारा तो दिखाई दे दिया, हमें फ्लाइंग किस दिखाई दे दिया, हालांकि पूरा मणिपुर में लांगा घुमाया गया 3 महीना तक, वो नहीं दिखाई दिया गया। क्या होती गरीब मेरे बात तो क्या बाद में वीडियो वायरल होगा तो उस पे बिल्कुल हम भी बोलेंगे। कहाँ बोल रही है, अभी भी नहीं बोल रही है उस पे। हाँ, बोलिए। तो क्या स्मृति ईरानी को हम बताना चाहते हैं कि क्या होती गरीब सो रही थी क्या, उनको दिखाई नहीं दे रहा था कि हमारा बेटी बहन का, मेरा माँ का इज्जत लुटा गया, पूरा देश विदेश देख लिया, इंडिया देखा, तो क्या उसको नहीं लोग रहा फ्लाइंग किस को दिखाई दे दिया। जबकि फ्लाइंग किस वाला बात सब बोल रहे हैं कि झूठ है, एकदम झूठा, फंसाने का। देखिए अब तो सोच रहे कि उनको राहुल गांधी का सदस्यता मिल गया है, अब कैसे घेरा जाए, उनको बदनाम किया जाए, उन लोग डर रहे हैं, एकदम डर रहा है। बीजेपी बिकाऊ पार्टी एकदम डर रहा है कहीं राहुल गांधी कहीं प्रधानमंत्री ना बन जाए। प्रधानमंत्री बने। देखिए मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ। एक बात, राहुल गांधी 2024 में भले वो आदमी देश का प्रधानमंत्री बने या ना बने, मगर 2024 में ऐसी परिस्थितियां भाई ऐसी परिस्थितियां उस आदमी ने अभी सत्ता पक्ष के लिए पैदा कर दी है, जिसे झेलना इस देश के लिए मुश्किल काम है। और 2024 की जो लड़ाई है वो कोई बहुत आसान नहीं रहेगी बीजेपी के लिए या सत्ता पक्ष। मैं किसी पार्टी का नाम लेकर नहीं बोलूंगा। भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं सफल हुआ है। देखिए होगा, मैं एक सेकंड, देखिए भारत जोड़ो यात्रा हो या मोदी की रैली हो या बातों को समझाना जनता के पास हो, मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर देता हूं कि 2024 में समझे, हटा के जोड़ दिए थे मोदी जी, 35 से हटा के मोदी जी जोड़ दिए। बिखरा कब बोलिए, पीछे में मत बोलिए, आइए इधर। क्या बोल रहे हैं? बिखरा कब था? क्या भारत बिखरा कब था? बिखरा का बात नहीं हो रहा है क्या? बिखरा का बात यहाँ हो, यहाँ जो बात है, पहले बात सुन लीजिए। ऐसा नहीं है, पहले बात सुन लीजिए। संसद में स्मृति ईरानी ये इल्जाम लगाई है कि राहुल गांधी जो है वो उनको फ्लाइंग किस दी है। तो वो सही है ना, वो जो दिखा है। अच्छा, मणिपुर उनको बारे में पता नहीं है आपको? सबको मणिपुर का पता नहीं है, इंटरनेट बंद हुआ आपको पता नहीं? अभी राजस्थान में क्या हुआ पता है? स्मृति ईरानी को दिख गया, समझे? अभी स्मृति ईरानी को दिख गया जब बृजभूषण शरण सिंह पे यौन शोषण का आरोप लगा था, तब वहाँ पे लड़की गलत हो गई थी, वो बेटी गलत हो गई थी जो हमारे देश के लिए मेडल लाती है, वो बेटी गलत हो गई थी जो खून पसीना अपना बहा के, अपना घर परिवार त्याग के हमारे देश के लिए लड़ती है। वो भैया ये भाई साहब कह रहे देश बिखरा कब था? अरे देश को तो आप धर्म में बांट दिए, जातिवाद में पूरा बिहार बटा हुआ है जी। लड़ाई होता है राजपूत यादव में हर रोज दलित और फॉरवर्ड का लड़ाई होता है। जब भी पता करिए तो मार देता है। पूरा देश सुनिए ना, पूरा देश जो है बटा हुआ है, अभी पूरा देश धर्म में बटा हुआ है
मीटर यूपी में हो। और बताते हैं यूपी की लोग बात कर रहे हैं, शालिनी यादव को आज से 6 महीना पहले बस्ती में मारा गया ना बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा, सामूहिक दुष्कर्म हुआ ना, जहाँ बोलते हैं बार बार निर्भया हत्याकांड का एग्जाम्पल देते हैं। निर्भया हत्याकांड को कुछ 7 को सजा हुआ, ये सबको फांसी देगा मणिपुर वालों को? देगा? 1000 कोई नहीं देगा। 1000 लगभग आदमी था उस वीडियो में, 1000 को देगा फांसी का सजा? नहीं देगा। अगर देगा तो हम लोगों की आवाज नहीं, तब हम मानने के लिए हम भी तैयार है कि बीजेपी अच्छी सरकार है, लेकिन पहले वो 1000 को फांसी का सजा सुनाए तब मानेंगे। निर्भया हत्याकांड में पूरा भारत देश एक हो गया था और सब मिलकर उसका विरोध कर रहा था, लेकिन जब अभी हरियाणा पे बात करिएगा ना, तो लोग राजस्थान पहुंच जाएंगे, कोई बंगाल पहुंच जाएंगे, कोई उत्तर प्रदेश पहुंच जाएंगे। अरे भाई बा पहले जहाँ हुआ है उसको तो सही कर लो, वहाँ भी हम जाएंगे, क्या दिक्कत है? अगर वहाँ भी गलत हो रहा है हम वहाँ भी आवाज उठाएंगे। हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं हम सिर्फ हरियाणा पे उठाएंगे, बिहार में भी बोला जा रहा है। बेगूसराय में जब हुआ जी, बेगूसराय में हम सब गए थे ना, उस बच्ची को 6 गो आदमी था, 6 का 6 जेल में है ना, और हम लोग सब फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। एक बार भी नहीं हिचक रहे हैं कि मेरा चच्चा लगेगा, कौन लगेगा, डजन मैटर। जो गलत किया है वो अपराधी है ना, अपराधी का कोई जात होता है और न कुछ होता है, हर जात में अपराधी है। लेकिन फिर भी जब झगड़ा होगा तो हर बार सुनिएगा, कहाँ हुआ था? मधुबनी में तो यादव राजपूत में हुआ था, छपरा में हुआ था तो यादव राजपूत में हुआ था। कहाँ नहीं बटा है हमारा देश, कहाँ नहीं बिखरा हुआ हमारा देश? हमारे देश के हर जनता बिखरी हुई है और उसको वाकई जोड़ने की जरूरत है। अगर जुड़ा हुआ रहता ना, तो आज जो जनता बोलती है कि सरकार ऐसे करती है, सरकार वैसे करती है, जिस दिन ये जनता जुड़ जाएगी ना, उस दिन सरकार की ऐसी की तैसी कर देगी और 2 मिनट में गद्दी से घसीट के उतार देगी, जिस दिन ये जनता जुड़ जाएगी। असल बात तो ये है कि हमारी जनता जुड़ी हुई नहीं है, जनता में एकता नहीं है। जनता में एकता होता ना, अगर जनता में एकता होता, वाकई जनता में एकता होता, तो जो सरकार गलत करता ना, अगले ही दिन उसको गद्दी से उतार देता। ठीक है, जनता ही असंगठित है, जनता में एकता है ही नहीं। यहाँ लोग खंड खंड में बटे हुए हैं लोग, ये सच्चाई है। ठीक है, चलिए हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े थे जिन्होंने भाजपा के बारे में भी बात की, राहुल गांधी के फ्लाइंग किस के बारे में भी बात हुआ। और आप क्या सोचते हैं ये फ्लाइंग किस के बारे में जो स्मृति ईरानी जो है इल्जाम लगाई है? अपनी प्रतिक्रिया मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।